नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का सब रंग कार्यक्रम में। मित्रों, प्रतिदिन सुबह उठते ही हम ईश्वर से यही कामना करते हैं कि हे प्रभु, मुझे देने के काबिल बनाना, मैं सबको देता ही चलूं, लेने की नौबत कतई ना आए। हम निस्वार्थ भाव से यदि सभी को देते चलते हैं तो सचमुच जीवन सुख से भर जाता है, आनंद से भर जाता है। लेकिन यदि देने के साथ हम कोई कामना भी रखते हैं कि मुझे भी सामने वाला कुछ दे, तो ये मदद नहीं है बल्कि व्यापार हो जाता है। और जहाँ इस व्यापार के भाव के साथ हम लेन देन करना शुरू करते हैं, तो जीवन का जो सच्चा सुख है, सच्चा आनंद है, वो लोप हो जाता है। इसलिए मित्रों, हम इस बात का बहुत बहुत ध्यान रखें कि जैसे ईश्वर, जैसे सूर्य, जैसी चाँद, जैसे प्रकृति हमें निस्वार्थ भाव से देते हैं, हम भी ईश्वर से सब कुछ लेकर आत्माओं को निस्वार्थ भाव से देते चलें, तो आप देखें कि जीवन कैसे सुकून से भर जाता है, आनंद से भर जाता है और आप हमेशा भरपूर ही रहते हैं, किसी चीज़ की आपको कमी नहीं रहती। तो आइए हम भरपूर रहेंगे और औरों को देते चलेंगे, ऐसी भावना के साथ चलते हैं आज के सुवाक्य की ओर। महान व्यक्ति अवसरों की कमी के बारे में शिकायत नहीं करते। समय हर एक मनुष्य को प्राप्त ऐसा एक आशीर्वाद है जो कर्म का आधार बनता है और साथ साथ मनुष्य को इतना श्रेष्ठ बना सकता है कि उसका गायन मानवता के इतिहास में बार बार किया जाए। उदाहरणार्थ, सभी महात्माओं ने कैसी भी परिस्थितियों के बीच अपने समय को समायोजित किया और प्रयास जारी रखा, जिससे उनका उद्देश्य सफल हुआ। इसे कहा जाता है अवसरों को अपनी श्रेष्ठ इच्छाओं से निमंत्रित करना, ना कि यह सोच पोषित करना कि समय ने तो हमें मौका ही नहीं दिया। जो शिकायत करते हैं वो अवसरों को अनदेखा करते हैं, क्योंकि समय की बहती धारा में अवसरों को पहचानने की क्षमता उनमें कम हो जाती है। यह दृष्टिकोण अपनाकर देखिए कि अवसरों की कमी असल में कमी नहीं, लेकिन कम समय को उपयोगी तरीके से इस्तेमाल करने का एक मौका है, जिसे समझकर हम इस गुण में दक्षता प्राप्त करते हैं। मित्रों, बात शिकायत की हो रही है तो ये कहा जाता है कि या तो जीवन में शिकायत है या शुक्रिया है। जीवन में आने वाली समस्याओं के लिए हमारा मन शिकायत के भाव से भरा हुआ होता है और कई बार ये देखा गया है कि समस्याएं उतनी बड़ी नहीं होती हैं, लेकिन हमारी शिकायतें बड़ी होती हैं। हम उसे सोच सोच कर बहुत बड़ा कर देते हैं, फलतः चाहे वो शारीरिक बीमारी है या अन्य प्रकार की समस्याएं हैं, वो हमारे जीवन को विघ्नों से, परेशानियों से भर देते हैं। इसीलिए शिकायत न करते हुए मन को यदि अच्छे भाव से भरा जाए, शुक्रिया के भाव से भरा जाए, तो सचमुच जीवन सरल हो जाएगा। शरीर भी यदि बीमार है तो शरीर ने कितने लंबे समय तक हमें साथ दिया है, कितने लंबे समय तक स्वस्थ रहा है, इसके माध्यम से हमने जीवन का कितना आनंद लिया है। तो शरीर के प्रति भी शुक्रिया का भाव यदि आप रखेंगे तो जो बीमारी आई भी है वो भी दूर हो जाएगी। और यदि कोई और तकलीफ है तो हम हैं ना आपके लिए रोज़ सेहत की बात जो लेकर आते हैं, ताकि आप संपूर्ण स्वस्थ रहें। आइए देखते हैं कि आज सेहत की बात में आपके लिए क्या खास है। नमस्कार। प्रसिद्ध होना आसान है, थोड़ी आप मेहनत करेंगे, कुछ एफर्ट करेंगे तो आप प्रसिद्ध हो जाएंगे, परंतु सिद्ध होना बहुत ही मुश्किल है। क्योंकि सिद्ध होना है तो वो इंटरनल एफर्ट चाहिए। सिद्ध होना अर्थात कि सचमुच ही आपकी जो इंटरनल कमियां हैं उसको भी आपको ठीक करना पड़ेगा। जो आपकी वीकनेसेस है उसको आप ठीक करना पड़ेगा। प्रसिद्ध होने के लिए तो ऊपर ऊपर आप एडवर्टाइजमेंट करो, ऐसा करो, कुछ कुछ करो, तो बहुत कुछ आज की दुनिया में हो सकता है। परंतु सिद्ध होने के लिए सचमुच रियल एफर्ट लगती है।
कि जो आपको ही पता है कि आपकी वीकनेसेस क्या है। औरों से भी आपको जानना पड़ेगा कि भी आपकी वीकनेस क्या है। एक तो जो आपकी कमियां हैं वो आप खुद जानते हो, उसको भी आपको ऑनेस्टली एक्सेप्ट करना पड़ेगा, एनालिसिस करना पड़ेगा और औरों को भी पूछना पड़ेगा, या तो और जब आपको बताते हैं उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि आपकी कमियां हैं और उसको भी ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। तब आप सचमुच सिद्ध बनेंगे। तो सिद्ध बनना वो सचमुच बहुत बड़ी मेहनत है, और अगर पुरुषार्थ करना है तो उस पर पुरुषार्थ करिए, क्योंकि सिद्ध बनने का पुरुषार्थ करेंगे तो एक तो आप इंटरनल खुश होंगे और उससे जो आपके अच्छे संस्कार बनेंगे वो इस जन्म में तो आपको मदद करेंगे, परंतु आने वाले अनेक जन्मों में भी वह आपको मदद रूप होंगे। नमस्कार। मित्रों, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जीवन भर अवसर का इंतज़ार करते रहते हैं कि ये अवसर हमारे पास आएगा तो हम कुछ करेंगे। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो अवसरों का निर्माण करते हैं। यदि हम निर्माण करना शुरू कर दें तो हमें इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है इंतज़ार की घड़ियां बहुत लंबी हों और हमारे जीवन का अमूल्य वक्त बीत जाए। क्यों ना हम कार्य की शुरुआत करें, अवसरों का निर्माण करें, जो हम बनना चाहते हैं, जिस दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं उसमें स्वयं को झोंक दें। ऐसा ही करते हैं हमारे विशिष्ट जन भी, इसीलिए वो शिखर पर हैं, औरों को प्रेरित कर रहे हैं। आज हैं हमारे साथ श्री विशंबर नेवार जी, जो कि ताज़ा टीवी से हमारे साथ हैं। आइए देखते हैं कि वो हमसे आज क्या साझा कर रहे हैं, अपने जीवन के सुंदर सफलता के मंत्र सुनते हैं। ब्रह्मा कुमारीज में ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है, गॉड्स विजडम फॉर वर्ल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। तो यहाँ आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है? देखिए, एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस है, एक प्रकार का बहुत बड़ा मेला है ये। हजारों लोग तमाम जगह से आए हैं, प्राय लोग सुनने आए हैं, समझने आए हैं। कुछ लोग हैं जिनसे हम, जैसे जानकी दादी हैं, तो मैं समझता हूँ जानकी दादी की सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन है वो है, जिस वोमेन एम्पावरमेंट की बात हम आज करते हैं, वो वोमेन एम्पावरमेंट तो 102 वर्ष पहले उसने एम्पावरमेंट नहीं था, वो तो उसने शक्ति पैदा की, खुद की पैदा की हुई है। शी क्रिएटेड दैट पावर, राइट, एंड डिस्ट्रीब्यूटेड इट। तो इट्स समथिंग मोर देन द एम्पावरमेंट। एम्पावरमेंट में आदमी को हम देते हैं, उसको कौन देगा, किसको कौन देता है? वो शक्ति आपको खुद में पैदा, आप एंकर हैं, ये ऊर्जा आपने खुद में पैदा की है। आप बिजनेसमैन भी बन सकते थे, राइट, आप किसी और लाइन में भी जा सकते थे, आप हाउसवाइफ भी हो सकते थे, लेकिन आप क्यों आए? आपने कुछ समझा, ये जो आपने क्रिएट किया, अपने आप को मोल्ड किया, ये एक ताकत होती है। और ये ताकत वही हम फिर वापस उसी में आ जाए, विवेक से मिलती है आपको। इसलिए जो यहाँ पर मैं आया, और मैं इससे पहले भी कई कार्यक्रमों में गया, तो मैंने देखा ये बहनें, मैंने पहली बार देखा कि पूरा का पूरा जो ये सारा प्रशासन है, ये तो कोई एक क्लब नहीं है, ये तो कोई एक छोटी संस्था नहीं है। इसको पूरा ढालने का काम, इसको पूरा चलाने का काम, जैसे ब्रह्मांड चल रहा है, बहुत बड़ी शक्ति चला रही है, वैसे ये नारी शक्ति इस पूरे संगठन को, जिसके लाखों मेंबर हैं, जिसके इतने बड़े बड़े प्रतिभावान लोग हैं, कितने लोग आए और सबने अपनी बात कही। जैन गुरु भी आए थे और अन्य धर्मों के लोग भी आए, क्रिश्चियंस भी आए। तो क्यों आए यहाँ पर? इसलिए आए कि सब चीज़ धर्म में नहीं है, ये चीज़ें एम्पावरमेंट को क्रिएट किया जाता है। बिल्कुल। जानकी दादी ने जो सबसे बड़ा काम किया है वो महिलाओं के बीच में ये दिया कि आपको क्रिएट करना है, बनी बनाई चीज को स्वीकृत नहीं करना है। ये बहुत बड़ी चीज है जो मैंने प्रजापिता ब्रह्म कुमारी में देखी। और जो लोगों ने कहा, जो वक्तव्य दिया, उसमें ऐसा लगा कि हर व्यक्ति कुछ ले करके जाना चाहता है यहाँ, और कुछ लेके गया भी है यहाँ से। यहाँ से जब जाता बाहर में तो देखता कि मैं आने के पहले मेरे जो दिमाग में था, मानसिकता थी, और अब मैं जा रहा हूँ, उस मानसिकता में बदलाव भी आता है। बिल्कुल, यही बदलाव ही परिवर्तन का एक अंकुर होता है, बीज बिंदु होता है। मित्रों, एक खुशनुमा जिंदगी जीने का मंत्र यही है कि हम स्वीकार करना सीखें।
यदि चीज़ों को हम स्वीकार नहीं कर पाते हैं, घटनाओं को स्वीकार नहीं कर पाते हैं, लोगों को स्वीकार नहीं कर पाते हैं, तो शिकायत और शिकवे बने ही रहते हैं। चाहे वो पास्ट की बातें हों, प्रेजेंट की बातें हों या फ्यूचर को लेकर के हो, या कोई व्यक्ति हो या कोई घटना हो। जहाँ हम चीज़ों को नहीं बदल सकते, वहाँ हम उसे स्वीकार कर लें। तो शिकायत भरा जो एक हमारा जीवन चला आ रहा है, वो खत्म होता है और जीवन खुशी की ओर बढ़ पाता है। लेकिन ये कहना जितना आसान है, करना उतना ही कठिन है। और इसमें मदद करता है इसे सरल बनाने में आध्यात्मिक ज्ञान। जिस आध्यात्मिक ज्ञान को ब्रह्मा कुमारी सब तक पहुंचा रही हैं, जो ज्ञान हमें ये सिखाता है कि कैसे बातों को सहजता से स्वीकार किया जाए और जीवन में आगे से आगे बढ़ा जाए। आइए देखते हैं पीस न्यूज़ हाइलाइट्स में ब्रह्मा कुमारी की सुंदर सेवाओं को। ब्रह्मा कुमारिस राजयोग द्वारा लोगों को मूल्यों की तरफ जागृत कर विश्व कल्याण की सेवा कर रही है, जिसे समाज में प्रतिष्ठा और स्वीकृति मिल रही है। ब्रह्मा कुमारीज छत्तीसगढ़ भिलाई के गीत वितान कला केंद्र स्कूल ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स के तत्वावधान में संगीत नाट्य अकादमी पर संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से संगीत नृत्य रसधारा का सफल मंचन किया गया, जिसमें ब्रह्मा कुमारिस भिलाई के बी के आशा दीदी को भी आमंत्रित किया गया। संगीत नाट्य अकादमी द्वारा 2020 और 21 में चयनित छात्र छात्राओं के गायन संकाय में बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द ईयर से सम्मानित किया। मुख्य अतिथियों में बी के आशा के अलावा संयंत्र के अधिशासी निर्देशक MM गद्दे, SMS 2 के मुख्य महाप्रबंधक SK घोषाल और कई गणमान्य अतिथि उपस्थित हुए। प्रारंभ में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के छायाचित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन से आयोजन की शुरुआत की गई। कार्यक्रम में ब्रह्मा कुमारिस संस्था का परिचय भी दिया गया। अंत में गीत वितान कला केंद्र के तरफ से बी के आशा को गुलदस्ता एवं उपहार देकर सम्मानित किया गया। तो मित्रों, आज का पूरा ही सब रंग इस बात पर केंद्रित और हमें इस बात के चिंतन की ओर भी ले चलता हुआ कि दो प्रकार के लोग हैं। एक महान जो कि अवसरों का निर्माण करते हैं, और दूसरे सामान्य जो कि अवसरों का इंतज़ार कर रहे होते हैं कि कब अवसर आए। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम एक गरीब परिवार में थे, विपरीत परिस्थितियां थीं, फिर भी वो कहां से कहां पहुंच गए। हेलेन केलर जो दिव्यांग थे, लेकिन कहां से कहां पहुंच गए। अनेक ऐसे एग्जाम्पल आप अपने आसपास देख सकते हैं। धीरू भाई अंबानी जी पेट्रोल पंप में काम किया करते थे। यदि आप दूसरे अन्य एक्टर्स को देखें, बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं। रजनीकांत जी जो कि बस कंडक्टर का काम किया करते थे। उन्होंने ये नहीं देखा कि अभी हम कहाँ हैं, लेकिन उन्होंने अपने लिए अवसर का निर्माण किया और आज वो सभी को प्रेरित कर रहे हैं। तो मित्रों, हमारे हाथ में है कि हम सामान्य बने रहना चाहते हैं या फिर महान लोगों की श्रेणी में अपना नाम दर्ज करना चाहते हैं। गहराई से विचार कीजिएगा, क्योंकि ज़िंदगी आपकी है। इसे कैसे जीना है, कैसे इसे मिसाल बनाना है, ये आपके ऊपर है। ढेर सारी दुआओं और शुभकामनाओं के साथ आज के लिए इजाज़त चाहूँगा। कल पुनः इसी वक्त मुलाकात होगी। नमस्कार। ओम शांति।